हे मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग खुश होंगे। सब कुछ सही चल रहा है, तबीयत अपना ध्यान रख रहे हैं आप लोग, और कोरोना से आप थोड़ा बच के ही है तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे एक वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ उस चैनल के लिए, सबके लिए फ्री। तो थोड़ा सा मेरे को वियर्ड लग रहा है, पर सर यही प्रोसेस में हमको चलना है और इसी तरीके से भी काम होना है। और आपको जैसे आपने वीडियो देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा वीडियो है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा आपके सामने और थोड़ा डिटेल एनालिसिस लाऊं, और हफ्ते भर के अंदर में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर आप वो भी देखते हुए चलते हैं तो भी बढ़िया बात है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक चैनल को देख रहे हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो चालू होने के पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपन आगे में चालू करते हैं अभी निफ्टी के एनालिसिस के साथ में। तो सर ये है आपके सामने निफ्टी का चार्ट। और जब मैं लास्ट टाइम आपके सामने आया था ऑन आई थिंक सैटरडे, दैट डे निफ्टी ने जो क्लोजिंग अराउंड इस जगह पे दी थी 3 तारीख को, एंड एक नीचे से हमको पुल बैक देखने को मिला था। जैसे हमने इलेक्शन के दिन बात किए थे कि इलेक्शन का रिजल्ट आया, गलत आने के बावजूद भी वहां से वो संभला और मार्केट वहां से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ में आया। उसके बाद में हमको नेक्स्ट डे थोड़ी बड़ी गिरावट दिखी, पर उस कैंडल ने पिछली कैंडल को बिल्कुल एनगल्फ नहीं किया। और उस दिन मैंने आपको बोला था क्लियरली ऑन द वीकली एक्सपायर, अपना जो वीकली वीडियो में आपको क्लियरली बताया था कि जो रेड वाली कैंडल है इसके नीचे हमको 2 दिन की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। एक्चुअली 500 के नीचे हमारी क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए 2 दिन की। अगर आ जाती है तो फिर हम एक बार वापस से नीचे घूम के आने वाले हैं। नेक्स्ट डे उसके पास ऑप्शन था कि वो नीचे आ सके, आया, लो बनाया, खींचा, उसके बाद भी एक दिन हम ऊपर, और कल हम वापस से ऊपर की तरफ में काम किया। और जो वीकली मैंने आपको एक जोन बताई थी कि अगर हम इस जगह को काटते तो वी शुड इजीली गो अराउंड 14,850। अब आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ दिख रहा होगा कि इंडिकेटर्स, मैंने कुछ 2-3 इंडिकेटर्स लगाए हैं, ज़्यादा नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा मैं आपको। धीरे धीरे हम एक एक चीज़ का जो एक्सप्लेनेशन है उसका यूज़ मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज मैं लेके आया हूँ मूविंग एवरेजेस। सबको पता है मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, तो देखते हैं। उसको धीरे धीरे आपको समझ में आना चालू हो जाएगा कि उसको मैं कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ और मैं उसको कितना प्रेफरेंस देता हूँ, और उसके बावजूद मैं सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देता हूँ। एज यूजुअल मैं सबसे ज़्यादा पहली प्रायोरिटी प्राइस को देता हूँ, उसके बाद में इंडिकेटर्स को देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ 15 मिनट के चार्ट में। ये आ गया आपके सामने 15 मिनट का चार्ट, ये देखिए। अब यहाँ पे इस जगह की क्लोजिंग थी हमारी, नीचे आए, संभल रहे थे, एक बाउंस लिया है। एक हफ्ता हो गया पिछले सैटरडे से इस सैटरडे में, एक हफ्ता हो गया, और एक हफ्ते में हमने क्या किया है, 650 से हम 850 गए। एक हफ्ते में सिर्फ 200 पॉइंट। आप समझ रहे हैं कितना कम जो मूवमेंट है वो कितना कम हो गया है। एक रेस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर में काम करना चालू कर दिया है निफ्टी ने। और ये जो लाइन आपके सामने ब्लैक कलर की लगी हुई है, मैं जो लोग मेरे डेली वीडियोस के लिए जुड़े हुए हैं प्रीमियम वीडियोस में, उनके लिए मैंने ये लाइन थर्सडे वाले दिन लगाया था कि इसको अगर हम मंडे के दिन, सॉरी फ्राइडे के दिन अगर हम इसको काटते हैं, सीधा इसने 800-850 के पास जाना चाहिए। लकीली वी ओपन गैप अप, और उसने इसी जगह के आसपास में खोला है और अभी भी अपने आप को उसी जोन के आसपास में संभाल रहा है। अब जब मेरे आंखों के सामने ये सेटअप आता है, मैं तो सबसे पहले 1 आवर का चार्ट कर देता हूँ, कैंडल्स बहुत ही ज़्यादा हो गई। ये देखिए, अब मेरे सामने जो ये निफ्टी का चार्ट आ रहा है, और इसको मैं अगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे सर यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि जितने बार आप इसको नीचे लेके आने की कोशिश करते हो, उतना ही जल्दी ये ऊपर जाने के लिए रेडी होता है। पर अगर मैं इसको ऊपर की तरफ में जाके रख दूं कि भैया ठीक है, आप सही जगह पे हो, आप आ गए हो और आप यहां से आपको ऊपर की तरफ में चलना है, आप खड़े हो जाओ, तो सर ये बोलता है मेरे को ताकत चाहिए, मेरे अंदर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं आ रही है कि मुझे, मतलब जैसे मैं बोलता हूँ, इतने टाइम से मेरा वीडियो जो देख रहे हैं उनको पता होगा कि एक बॉर्नविटा का डोज चाहिए मुझे।
एक नीचे से कोई पुश करे तो मैं ऊपर की तरफ में चालू करूँ। तो गाड़ी को अब रोलिंग में लाओ, मैं स्टेबल में तो रुका हूँ, पर मुझे ऊपर जाने के लिए एक ताकत चाहिए, एक बॉर्नविटा का डोज चाहिए, या आप ऐसा बोल सकते हो कि एक बड़ी पार्टी का मुझे सपोर्ट चाहिए कि कुछ न्यूज़ आ जाए या कोई इवेंट आ जाए जिसके बेसिस पे मुझे पुश मिले ऊपर की तरफ में, तो मैं जाऊंगा ऊपर की तरफ में। अब उसके अंदर आने के पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। रिट्रेसमेंट मैंने आप सभी के सामने लास्ट टाइम लगाई थी, और आप देख सकते हैं कि जब हमने रिट्रेसमेंट लगाई थी हम नीचे आए थे 61 के आसपास ही संभले, उसको डबल रिटेस्ट किया और उसी के पास से हम संभल के एक बार ऊपर आए। पर सर ये जो ऊपर में हम आ रहे हैं इसके अंदर में मज़ा नहीं आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे मज़ा क्यों नहीं आ रही है, और इसको आने के सबसे पहला हिंट आपको कब पता चलेगा। सर ये है मेरे सामने एफ का डेटा, ये जस्ट कल का डेटा है 7 मई का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने फ्यूचर्स के अंदर में लॉन्ग 55,000 के आसपास बनाया है, और जो शॉर्ट है दैट इज अराउंड 50,000। मतलब इसका अगर मैं रेशियो निकालूँ तो इट इज़ अराउंड परसेंटेज के अंदर में 52, 52.5, 53% के आसपास में आता है एफ का डेटा। और ये अभी के फिलहाल पे तौर पे मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये लोग फ्लैट गए हैं, अपनी पोजीशन लॉन्ग में तो बढ़ा के गए हैं, शॉर्ट भी बनाया पर शॉर्ट के मुकाबले इन्होंने लॉन्ग ज़्यादा बनाया है। और अगर मैं इनका स्टॉक्स के अंदर में देखता हूं तो सर इन्होंने स्टॉक्स के अंदर में भी लॉन्ग बनाए हैं। मतलब आपको शॉर्ट्स कम है स्टॉक के अंदर में और लॉन्ग ज़्यादा है, और इधर भी आपने फ्यूचर को लॉन्ग करके गया पर उतना ज़्यादा लॉन्ग करके नहीं गए आप एज कंपेयर टू स्टॉक्स। अब जब मेरे पास में दो डेटा को अगर मैं एनालाइज करता हूं तो सर ऐसा मुझे शो हो रहा है कि एफ आई स्टॉक के अंदर में अपना पैसा जो लगाना था, उनको जो मूवमेंट दिख रही है स्टॉक वाइज, वो उसके साथ चलने के लिए ज़्यादा रेडी है, और इंडेक्स को फिलहाल उन्होंने थोड़ा सा साइडवेज में रखा है। मतलब जो बड़ा पैसा इनका जो लगा हुआ है वो ज़्यादा अपने हाथ पैर मार रहे हैं स्टॉक्स के अंदर में, और इंडेक्स के अंदर में उनको एक बड़ा व्यू ऊपर की तरफ में, पर वो भी वेट कर रहे हैं बड़ा पैसा डालने के लिए। अब जब मेरे सामने ये डेटा है तो सर इसका अगर मैं इसको भी अपने अंदर में ऐड करूं तो सर मुझे ये समझ में आता है कि जब भी ये ऊपर की तरफ की मूवमेंट लेगा शायद उसके पहले स्टॉक्स अपनी मूवमेंट दे चुके होंगे। और आपने, मुझे पता है आप लोगों ने सारी चीज़ें देखी होगी पिछले हफ्ते में, और आपने कल भी देखा होगा, परसों भी देखा होगा कि स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और इंडेक्स जबकि बेचारा वही के भी 200 पॉइंट में काम कर रहा है, बैंक निफ्टी भी ज़्यादा नहीं गई है, 300-400 पॉइंट गई है, उसके बावजूद भी स्टॉक्स ने अच्छी मूवमेंट दी और इंडेक्स वहां पे खड़ा है। अब मेरा जो साइकोलॉजी और मेरी एनालिसिस मुझे ये बोलती है कि सर ऐसा एक टाइम आएगा जब स्टॉक्स अपने एक सर्टन लिमिट तक पहुंचने वाले होंगे या पहुंच चुके होंगे, उस जगह के आसपास से अपना थोड़ा साइडवेज की करेक्शन कर लेंगे या नीचे आ जाएंगे, उस टाइम पे इंडेक्स की तरफ में मूवमेंट करना चालू होगी। तो ये इंडिकेशन हमको कुछ ना कुछ लेवल तो ऐसी होगी जहां पे हमको ये शो होगा। बिल्कुल वो लेवल आती है सर 14,850। अभी आप देखते हो कि सर फ्राइडे वाले दिन हम लोगों ने यहां से नीचे आए ऊपर आए पूरा फ्लैट यहाँ पे काम किया है, और इसने जो हाई बना दैट इज ऑन 14,863। अब ये जो हाई बना है एग्जैक्टली अपनी लेवल पे बना है 14,850 के पास में। इसके ऊपर में सर नेक्स्ट जो क्लोजिंग आनी चाहिए इट शुड बी अबाउ 14,863 फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, हमारी जो क्लोजिंग यहां पे आएगी उसकी बाद की जो क्लोजिंग है सेकंड डे वाली, वो सर उस दिन के हाई के ऊपर में आनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर अगर इंट्राडे में ऐसा होता है कि हम 850 काट चलते हैं पर ऊपर में 15,000 का लेवल है, तो जैसे आपने लास्ट टाइम बोला था कि ये जब ये वाली मूवमेंट चल रही थी ये 15,000 के आसपास या 15,000 को टच करके एक बार नीचे गिरेगा, हमने देखा कि इसके आसपास गया, ओपनिंग हुई, पहले मॉर्निंग के 10 मिनट के अंदर में एक बड़ी स्पाइक बनी, उसके बाद पूरा माल नीचे की तरफ में खींच दिया। तो सर फिर इस बार तो ये जोन हमारा ट्रैपिंग जोन हो गया। बिल्कुल सही, ये जोन हमारा ट्रैपिंग जोन हो गया फ्रॉम 850 टू 15,000। पर
जब ये जगह सबको पता है कि ये ट्रैपिंग जोन है और सब लोग अपनी पोजीशन वहां पे लेके वेट करेंगे कि रुक जा, मैं जरा देखता हूं कि 15,000 को ये काटता है या नहीं, उस टाइम पे आप ये ध्यान रखो कि भैया उस टाइम पे फ्लाइट के अंदर में वजन कम है, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं। और अगर उस बार निफ्टी ने अगर उस जगह को स्पीड में निकाला तो सबको फियर ऑफ मिसिंग आउट का प्रॉब्लम होगा कि अरे यार देख, हर बार तो मैं पोजीशन ले लेता था, इस बार मैंने पोजीशन नहीं ली। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, जो भी फ्यूचर में काम करना चाहते हैं बड़ा, अगर आपको 600 के आसपास कहीं जगह मिलती है, वैसे तो इसने निफ्टी ने 14,600 के नीचे अब जाना नहीं चाहिए, अगर ये 600 के नीचे इस बार चली गई, इसका मतलब सर ये पलटने वाली है नीचे की तरफ में, फिर इसको आना है सबसे पहले तो 14,250। ये आपको मान के रखना है कि इसने घुमा दिया तो यहां तक। अब जो एक बड़ा रिस्क, जो मतलब कम रिस्क के साथ में बड़ा रिवॉर्ड के लिए जो आदमी बड़ा गेम खेलना चाहता है, उसके पास में सर दो ऑप्शन है। जो आदमी, मुझे कुछ लोग बोलते हैं सर फ्यूचर्स के बारे में भी आप व्यू दे दीजिएगा, मैं सर हमेशा देता हूं व्यू यहाँ पे। आपको वो लेवल समझनी है। वो लेवल कौन सी है कि एक तो अगर हम नीचे आ गए 600 के पास संभल के बाउंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर में पोजीशन डाल सकते हो। करंट जगह पे जहां पे खड़े, वहां पे आपने पोजीशन नहीं खरीदनी चाहिए, आपने पोजीशन खरीदनी चाहिए अबाव 14,850 या 14,900 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 14,600। 300 पॉइंट का आपका यहाँ पे जोन बन जाएगा। कोई आप ज्यादा लकी हो और आपको दिखता है कि आपको नीचे की मूवमेंट मिल गई और आपने यहाँ पे जगह उठा, तो आपका स्टॉप लॉस तो सर 100-200 पॉइंट रहेगा बस। इस जगह को काटे तो आपको रिस्क लेके जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो आपको रिस्क लेके जाना चाहिए। फॉर द टारगेट ऑफ 15,100, देन द टारगेट विल बी ग्रीन कलर 15,250 फॉर द कमिंग वीक। मैं डेली वीडियो नहीं बना रहा हूं, आपको वीकली वीडियो बता रहा हूं। तो आपको उस पर्पस के साथ में आपकी पोजीशन कब लेनी है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में अगर हम नीचे आ जाते तो 600 के बाद अगर नीचे आते तो सर कहानी पूरी अलग है। उसके लिए मेरा अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं अभी रेगुलर अपडेट चालू कर रहा हूं और स्टॉक्स के रिलेटेड भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। आप कौन से स्टॉक पे ध्यान रख सकते हो मैं उसमें बता दूं आपको। वो आपको इंट्राडे के अंदर भी मूवमेंट दे सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी मूवमेंट दे सकते हैं। तो मैं जो आप स्टॉक देने वाला हूँ, लिमिटेड स्टॉक्स आएंगे और ऐसे स्टॉक्स आएंगे जो आपको उसको लंबे टाइम के लिए ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक चीज बता दूं, रेगुलर अपडेट्स चालू हो गए मेरे ऑन टेलीग्राम अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और जैसे मैं मेरा पहले हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यू में जरूर डालता था, वो तो मैं डालता ही हूं। तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, जुड़ जाइएगा। अपने चैनल का नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, अराउंड 5,500 मेंबर्स है, आप उसमें जुड़ सकते हो और आपको वहाँ पे रेगुलर अपडेट मिल जाएगा। और इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है ऑप्शंस में पैसा बनाने के लिए, और उसी के रिलेटेड बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि सर मार्केट में पैसा नहीं मिल रहा, सर डीमोटिवेशन वाली फीलिंग आ रही है, हमको ऐसा लग रहा है कि हम मार्केट के लिए बने ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप 6 घंटा रोज बैठो एक हफ्ते के लिए और आपको पता है कि जब मैं पहले ये सेम काम करता था तो मुझे पैसा आता था, इस हफ्ते आपको अगर पैसा नहीं मिला तो कहीं ना कहीं आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एक थोड़ा सा डीमोटिवेट होता है, उसको ऐसा लगता है कि यार मैं तो मार्केट से पैसा बना ही नहीं सकता हूँ। उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे कोट लिखा था कि जेंटल रिमाइंडर, यू विल बी पेड फॉर योर पेशेंस। उसके बावजूद मैंने यहाँ पे आपके लिए एक बड़ा 8 मिनट का वीडियो डाला है, नहीं देखा है सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरा लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस है जो मैंने आपसे यहाँ पे शेयर करा है कि ऐसे फेजेस मैंने आज के पहले भी देखे हैं। 1.5 साल पहले इसी चैनल पे, इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर में भी मैंने वो पॉइंट डाला था। 2019 की बात है, इन नवंबर एंड दिसंबर। आप इस वीडियो को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मुझे बताना था, आप एक बार देखो, स्टेप बाय स्टेप चलो, सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। टाइम लगता है सर, बड़ा काम होने के लिए टाइम लगता है। और अभी जो लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि सर आपने जो निफ्टी बैंक निफ्टी के वीडियोस डेली वाली प्रीमियम कर दिए, ये आपने क्यों किया? सर मैंने उस टाइम भी बताया था और आपको मैं इस टाइम भी बता रहा हूं, कुछ चीजें, कुछ एनालिसिस आप डायरेक्ट सारी पब्लिक के लिए नहीं डाल सकते।
सेकंड चीज, जिस प्रकार का मैं एनालिसिस उसके अंदर भी ऐड कर रहा हूं, उस प्रकार का एनालिसिस अगर मैं फ्री में भी दूंगा तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। इफ यू आर पेइंग सर्टन अमाउंट फॉर दैट थिंग, यू आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ एनालिसिस जिसके ऊपर में मेरा खुद का पैसा लगा है और उसके ऊपर मैं खुद की पोजीशंस पे काम कर रहा हूं। और आपको पता है, मुझे तो शायद बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अभी तक का पूरा जर्नी मेरी यूट्यूब पे सारे वीडियोस फ्री है, आप सब कुछ वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ प्रणव के एनालिसिस में कुछ दम है, कि हाँ यार अभी तक मैंने इसके एनालिसिस पे पैसा बनाया है, तो ही आप ज्वाइन करिए। वरना आपके लिए मैं इतना डिटेल 30-40 मिनट का एक प्रॉपर बड़ा वीडियो वीकली बेसिस पे बना के तो डाल रहा हूँ ना। आप बढ़िया से अपना खाने का आइटम साथ में पकड़िए, बैठिए, आराम से देखिए, पेपर पेन पकड़िए, नोट डाउन करते जाइए जो जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, उसके ऊपर आप एनालिसिस पूरा वीकली का कर सकते हो। पर आपको एक प्रॉपर हैंड होल्डिंग चाहिए कि प्रणव मुझे आप डेली का अपडेट दो यार। हफ्ते का तो मुझे मिल जाता है, पर डेली की ऊपर नीचे वाली मूवमेंट से मेरा दिल थोड़ा सा धक धक करता है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उसके लिए सर मैंने वो चीज़ रखी, क्योंकि उसके अंदर मैं मेरा टाइम भी दे रहा हूँ, उतना डिटेल एनालिसिस भी बना रहा हूँ और आपके सामने सारी चीज़ें मैं ला के रख रहा हूँ, स्टॉक्स भी दे रहा हूँ। कल मेरा वीकली स्टॉक्स आएंगे और ऐसे नहीं कि मैं एक दो स्टॉक्स ला रहा हूँ, मैं उसके अंदर में सारे स्टॉक्स ला रहा हूँ जो जो मेरे रडार में है। एक दो स्टॉक में तो सर काम ही नहीं होता, होल्डिंग के अंदर भी मेरे पास में 50 स्टॉक्स है, तो वो तो आने ही आने हैं और एक्स्ट्रा जो जिस पे ध्यान रखना है वो भी आने वाले हैं। तो सर इतना अगर मैं डिटेल आपके सामने दे रहा हूँ तो सर आई थिंक उसके लिए आई डिजर्व। और मैं आपको ऐसा नहीं कि आपके कान के पीछे या आपकी पीठ के पीछे आके बोल रहा हूँ भाई मैं देखो मैं वीडियो दूंगा पर आपसे मैं पैसे पैसे ले लूंगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पहले आपको वीडियो दे दिया फिर मैंने बोला भैया आप इसके लिए पैसे भी दे दो। वीडियो देने के पहले बैठे बैठे आपके सामने मैं बोल रहा हूँ कि भैया मैं इतना चार्ज करूंगा और उतना आई थिंक मैं सर 500 रुपये तो डिजर्व करता हूँ। एक अगर आपके सामने पूरा एनालिसिस ला के दे रहा हूँ तो आई थिंक एक वीडियो के वीकली बेसिस में इतने सारे स्टॉक का, तो सर आई थिंक आई डिजर्व दैट। बाकी सर आप जैसा ठीक समझे वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया। अब मैं कुछ सेक्टर्स का एनालिसिस कर लेते हैं, कुछ सेक्टर्स को चार्ट में देख लेते हैं कि सेक्टर वाइज कैसा कैसा चल रहा है और कौन से सेक्टर पे ध्यान रखना है। उस पे जाने के पहले आपको बता दूं, निफ्टी के अंदर में जब भी यहां से मूवमेंट बननी चाहिए वो स्पीड में बननी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं इस वाले एनालिसिस को देख के इस जगह पे इनको ऐसा लगे कि सर ये निकल तो गया है, मैं पोजीशन बना लेता हूं, ये रुका हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो को पूरा सुनिएगा, लेवल्स को समझिए, उसके बाद आप ये चीज दिमाग में रखिए कि चार्ट पे यहां पे आपके सामने मूवमेंट आनी चाहिए। खुल तो गया पर खुलते बराबर ही नीचे गिर रहा है, दैट इज नॉट अ ट्रेड। संभलना चाहिए इस जगह के पास में, और जब यहां से निकलना चालू करे स्पीड में, देन यू कैन पार्टिसिपेट विथ XYZ अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस। भले आप स्टॉप लॉस 850 का रखिए या आप 600 का रखिए, आप 700 का रखिए, जो आप रखना चाहते हैं वहां के रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता लिया। अब एक बार अपन ऑटो सेक्टर देख लेते हैं। सारे सेक्टर को मैं वन डे चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ और आपके सामने एक बार सारे सेक्टर्स देख लेते हैं कि सेक्टर वाइज कैसा कैसा मूवमेंट आ सकता है। अब ये जो ऑटो सेक्टर है सर सही चल रहा है, अभी तक तो सही है। ऊपर की मूवमेंट आने के लिए इसको टाइम है, इसको 10,000 की लेवल जो है इस लेवल को काटना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी जो एंगल्फिंग कैंडल है, इसके बाद में शायद ऑटो सेक्टर के अंदर में एक बड़ा पंप आएगा। तब तक इसके पास में ये पूरा संभावना है कि जब आप लास्ट टाइम यहाँ से जो ऊपर आए थे और ये आपने जो डिप लगाया था 2020 में, इस डिप तक तो आप आओगे नहीं, पर ये जरूर है कि इस वाली कैंडल जो सबसे बड़ी कैंडल बनी है, इस कैंडल के आसपास आप यहाँ पे अपने टारगेट को टच करने आ सकते हो। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ही देता हूँ, ये आपके सामने लाइन लग गई है। इसको मैं एक ब्लैक कलर की लाइन लगा लेता हूँ और थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते तो आपको भी पता रहेगा। वरना फिर ये जो इस जगह को रिटेस्ट करके आप जहां से नीचे गिरे थे और बाद में आप इस जगह को काटे हो, तो सर तब से आपने इस जगह को वापस से रिटेस्ट भी नहीं किया है। तो ऑटो सेक्टर के अंदर में आपको एक बार फिर जब तक इस लेवल को काटता नहीं तब तक आपको बड़ा स्पाइक नहीं दिखेगा। फिर क्या करेगा, थोड़ा सा मतलब 2-4 महीने के लिए उसी जोन के अंदर में काम करता हुआ चलेगा, फिर धीरे धीरे आपको आएंगे। पर आपको बता दूं,
जिस प्रकार से ऑटो सेक्टर में जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स के लिए मैं कल वीडियो बना ही रहा हूँ, तो उसमें तो बताऊंगा ही बताऊंगा, पर अभी आपको एक छोटी हिंट दे के जाता हूँ कि ऑटो सेक्टर के अंदर में सेल अच्छी हो रही है, और एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इस साल तो ज़्यादा सेल हुई है, और लोगों ने अपने इंडिविजुअल व्हीकल्स के ऊपर भी चलना काम किया है, तो सेल अच्छी हो रही, तो सर ये चार्ट कहीं ना कहीं सुनर और लेटर इस लेवल को काटेगा और अच्छे लेवल पे काटेगा, तो आप उसके तरफ में ध्यान रख सकते हो। एनर्जी सेक्टर पहले से अच्छा काम कर रहा है और अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है, और इसने अभी भी चलनी चल रही है, इसको ऊपर की तरफ में जाना है। आईटी सेक्टर, मैंने जैसे आपको पता है अराउंड 2 हफ्ते पहले जब मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आया था, जो इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे उनको पता है, उस टाइम किसी ने मुझे बोला था कि सर कोई स्टॉक्स बताइए। उस टाइम मैंने आपको स्टॉक में बताते हुए सेक्टर बताया था। पहला था आईटी, सेकंड था फार्मा, और आप बिल्कुल वहाँ पे जाके देख सकते हो, ये आईटी का है। ये आईटी के अंदर में बिल्कुल अच्छी मूवमेंट आ रही है, बिल्कुल चार्ट सही है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रही सर एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर भी बिल्कुल सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तौर पे, पर इसको सर 34,500 जो ये लेवल है, इसको इसके ऊपर में आना पड़ेगा, वरना इस जगह से अगर ये नहीं घूमता है ऊपर की तरफ में, तो एक बार ये फिर नीचे की तरफ में थोड़ा इस लेवल को रिटेस्ट करने आ सकता है, अराउंड 33,500। ठीक है, इसकी तरफ आप ध्यान दे सकते हो। मेटल सेक्टर तो सर अपना ऑल टाइम फेवरेट है, बिल्कुल सही जा रहा है, बहुत ही तगड़ा चार्ट स्ट्रक्चर बना है इसका। अगर आप चार्ट के पैटर्न को देखते हो और आपको चार्ट समझ में आता है, बहुत ही तगड़े तरीके से यहाँ से निकालता है, हल्का सा करेक्शन करता है इस जोन के अंदर में, फिर खींच देता है। और अभी तो वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा ओवरबॉट तो हो गया है ये, पर वही है कि चल रहा है करेक्शन। यहाँ पे अभी देखो, यहाँ से निकला था, जिस प्रकार की करेक्शन इसको इस जगह पे करनी चाहिए थी, उसने उस जगह की करेक्शन नहीं की और खींच गया। तो यहाँ पे या थोड़ा सा ऊपर जाके इसको फिर एक बार करेक्शन करना है। तो मेटल सेक्टर इज ऑल्सो वेरी गुड। फार्मा सेक्टर मैंने आपको लास्ट टाइम जब आया था 2 हफ्ते पहले, तभी भी बताया था, किसी ने उसकी वीडियो को भी देख के भी काम किया होगा, तो आई थिंक वी वर अराउंड एट दिस जोन। यहाँ से नीचे आए थे, इस जोन के आसपास थे सर, इस हाई को हम टेस्ट कर रहे थे, और इसने तो अभी सर अपना ऑल टाइम हाई भी काट लिया है। ये यहाँ पे एक मैं लाइन लगा देता हूँ, ये देखिए इसने क्या किया है, इस जगह पे रेजिस्टेंस मिलता था, लास्ट टाइम भी मिला, पहले आया उल्लू बनाया, एक बड़ी कैंडल से साथ में ऊपर की तरफ में खींच दिया। अब यहाँ पे आना है तो करेक्शन कर सकता है सर 13,500 के आसपास में, बिल्कुल इस लेवल को टेस्ट करके फिर एक बार ऊपर उठना चालू करेगा। तो ये अब इसकी चाल चालू हो गई है। नेक्स्ट इज पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक बिल्कुल सही चल रहे हैं, बस एक बार 1 2 3 4, ये देखो अभी ये 4 कैंडल अगर कट गई, 1 2 3 4, तो देखो अब इसको मैं एनालिसिस को ऐड करता हूं। अब ये जो 4 कैंडल है, ये 4 कैंडल नहीं सर, ये पूरा जोन कटेगा फिर। चलो पहले तो मैं इसको इस हाई पे लाइन बना देता हूं। अब आप देखो पीएसयू बैंक के अंदर में इस लेवल को काटने के बाद में एक बार ऊपर गया, दूसरी बार गया, पर ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है फ्रॉम 18th ऑफ मार्च कि एक कैंडल के बाद जो बनती है ग्रीनिश, उसका अगला उसको फॉलो अप आए। जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया कि 850 के ऊपर में रुकने के बाद उसका फॉलो अप आना चाहिए, फॉलो अप नहीं आया। तो यहां पे भी नहीं आ रहा है, यहां पे भी नहीं आया, यहां पे भी नहीं आया, इस बार तो जाते बराबर ही पलट गया। तो जब ये 2200 ले ले अपन, यस 2200 के ऊपर में अगर इसकी 2 क्लोजिंग ऊपर के क्लोजिंग आती, मतलब कैसे, एक कैंडल 2200 के ऊपर में क्लोज हुई और उसकी नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर में क्लोज हुई, अगर ये होता है तो ही सर आप ये पकड़ के चलो कि इसके अंदर में पीएसयू सेक्टर के अंदर में मूवमेंट बनेगी। एंड आई थिंक जब ये बनेगी तब बैंक निफ्टी को ये बूस्ट करेगा। अब इसके अंदर में सर पीएसयू बैंक के अंदर में 2 चीजें आती है, एक तो ये स्टार्टिंग में हेल्प करेगा कि इसने काट दिया तो बैंकिंग सेक्टर चलना चालू कर दिया, या जब बैंक निफ्टी निकाल ले अपने ऊपर की तरफ में और जो एंडिंग की जो मूवमेंट रहेगी उस टाइम पे जो संभालने का काम करेगा बैंक निफ्टी को, तब शायद हो कि पीएसयू बैंक का जो है ये इंडेक्स आपको यहाँ पे काम करता हुआ दिखे। तब तक शायद वो इसी जोन के अंदर में टाइम पास कर ले, और बैंक निफ्टी जब ऊपर निकाल के खड़ी हो जाए, फिर जो आखिरी लेग, जो आखिरी मूवमेंट चलनी होगी, उस टाइम के अंदर में ये यहाँ से अपनी मूवमेंट काट के चलना चालू करे।
तो अभी के चार्ट पे सर ये मेरे वॉच लिस्ट में है, इसके अंदर में मैं अभी फिलहाल पोजीशन लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आता है बड़ी मूवमेंट देता है, करेक्शन करता है, फिर अब ये चलने के लिए रेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिड कैप ऑल्सो गुड, मिड कैप को सर ये जोन काटनी चाहिए, इसको तकलीफ हो रही है। तो ये आपका एक अगली लेवल है जहाँ पे आपको ध्यान रखना है सेक्टर वाइज कि ये कटता है तो फिर इसके अंदर में एक बड़ी मूवमेंट आपको आंखों के सामने देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे सेक्टर्स बता दिए। अब मैं आता हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर में। उसके ऊपर आने के पहले बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 6000 रुपीज़ मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया उनकी डायरेक्टली 10% ऑफ है, तो चार्जेस आर 5400 रुपीज़ मंथली। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हो, अगर उसके लिए आपको जुड़ना है, जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 8100 रुपीज़ मंथली, जिसके अंदर आपको मैं 6 स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ इन अ मंथ विथ अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब दोस्तों आते हैं अपन बैंक निफ्टी के ऊपर में। यह है सर बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और समझते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर में क्या मूवमेंट आई और अभी तक हमको क्या कुछ देखने को मिला है। सर इस वाली कैंडल पे मैं आया था 3rd ऑफ मई, और उसके बाद में आप देख सकते हो इसकी क्लोजिंग थी अराउंड 500, और हमने कल जो हाई लगाया अराउंड 259 पर, जो क्लोजिंग आई है वो आई है 32,900। तो घूम फिर के हम सर 500 पॉइंट के आसपास में गए हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। 32,000 का आइटम है, 500 पॉइंट, ये है हाई लेवल ऑफ कंसोलिडेशन। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसने इस हफ्ते भी मूवमेंट नहीं दिया ना सर, इस हफ्ते ये जोन अपनी और छोटी कर देगा। अब ये अगर अपनी जोन छोटी कर देता है तो सर ऑप्शंस के अंदर में काम करना और मुश्किल हो जाएगा। और मैंने आई थिंक 1 या 2 दिन पहले एक चीज और ही पढ़ी थी कि सितंबर में सेबी ऐसा बोल रही है कि अपन इंट्राडे ट्रेड्स ही बंद करेंगे। तो वो तो कहानी पूरी अलग हो जाएगी। तो अब उसके फिलहाल अभी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कभी और टाइम पे बात करूंगा। पर अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखता हूँ तो सर बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर रही है, पर इसको भी स्ट्रेंथ का इशू है। पर इसके अंदर में सर एक चीज अच्छी हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके पहले 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ज़्यादा जल्दी नहीं करते। बैंक निफ्टी के पास जो भी सेटअप है ना सर, वो सेटअप ऐसा है कि मेक और ब्रेक। मतलब इसको एक तो भाग जाना चाहिए, या नहीं भागेगा तो इसको दबा के शॉर्ट भी कर सकते हैं, वो लेवल आता है ये। अब स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ मैं आपके साथ में, और आपको एक एक चीज़ें क्लियर आउट करना दिखाता हूँ मैं कि एनालिसिस को अपन और इन डेप्थ में कैसे करता हूँ। ये तो सर सबसे पहले आपका यहाँ पे, एक सेकेंड, ये आपका फिबोनाची लग गया। निफ्टी 61 के पास से रुका है। अब इसने सर 61 को टच तो नहीं किया है, और ये मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि इसने 61 को टच तो नहीं किया, पर उसके आसपास से घुमा है। अब ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है कि भैया ये सही चल रहा है, इस वाली पूरी मूवमेंट का इसने करेक्शन किया, संभल रहा है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ में चल रहा है। अब यहां से थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं। अगर आपको चार्ट के पैटर्न्स पता है तो सर आप एक चीज यहां पे और ऑब्जर्व करोगे, वो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि सर यहां पे एक बियरिश फ्लैग बना है। बियरिश फ्लैग का प्रॉब्लम ये होता है कि जब कभी भी ये बनता है, ये थोड़ा सा स्लो बनता है, पर इसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी ये टूटता है तो सर ये स्पीड में टूटता है। अब अगर मैं उस पैटर्न को, मैंने जो ऑरेंज लाइन से डिनोट किया है, अगर ये पैटर्न चल रहा है, सूनर और लेटर आपको ये दिख जाएगा कि एक तो इसने इस जगह से बाउंस लेके काट लेना चाहिए, या इस जगह को इसको जब भी काटेगा तो ये बड़ी गिरावट के लिए रेडी होगा। और ये जो बड़ी गिरावट है शायद हमको इस जोन तक देखने को मिले। ये जो जोन बनी हुई है यहां तक अभी चल रहा है 32,800, 880, 900 के पास में, इसको आना है फिर ये 400, 500 के पास में। 400 पॉइंट की गिरावट आपको फिर बैंक निफ्टी के अंदर में भी देखने को मिलेगी।
अब ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन है, ये मैंने डेली वीडियोस के अंदर में थर्सडे के दिन बनाया था कि भैया इसके ऊपर अगर ये संभल जाता है तो हमको बड़ी मूवमेंट मिलनी चाहिए। पहले 15 मिनट तो संभला, उसके बाद उसको फॉलो अप नहीं आया, तो धीरे धीरे करके नीचे आया। पर ये भी ऐसा है कि मेरे अंदर में स्ट्रेंथ है, पर मुझे भी किसी एक बॉर्नविटा की जरूरत है। जैसा निफ्टी में है वैसा इसका सेटअप है। और मैं आपको एक चीज फिर बता रहा हूं, इस सारे मूवमेंट के बाद, 1 महीने के करेक्शन के बाद, 1-2 हफ्ता अगर इसने और लगा लिया, उसके बाद भी ये सब मूवमेंट को देख के आपको गड़बड़ नहीं करना है। आप ये भूल मत जाना कि जब भी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ में निकलेगा, ये स्पीड में ही निकलेगा। और इतने महीने से जो आपको तकलीफ में रखा है ना बैंक निफ्टी ने, ये सबका फल आपको दे के जाएगा, ये भूलना मत आप। इसका थोड़ा सा मैं चार्ट्स में कैंडल कम कर देता हूं, ठीक है? तो आपको ये भूलना नहीं है। अब आप सौदा कैसे बना सकते हो, आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड कहां पे प्रॉपर मिल सकता है आपको। सबसे पहले बात, जब तक ये 32,050 के ऊपर में है, ये ब्लू वाली लाइन के ऊपर में, तब तक तो सर बैंक निफ्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के हिसाब से देखो तो सर 900 पॉइंट है। इसके नीचे आती है तो बैंक निफ्टी फिर ऐसा है कि सर ये वीक होगी, और मैं आपको बताऊं ये फिर ये ज्यादा वीक होगी। फिर ये हम शायद इस जोन तक आएंगे 30,600 या कुछ नहीं तो एटलीस्ट 31,000 तक तो फिर इसको आना है। तो 31,000 का लेवल के दरवाजे आपके लिए यहाँ पे खुल जाएंगे जैसे ये 32,000 का लेवल के नीचे क्लोजिंग देना चालू करती है। सौदा आप कैसे बना सकते हो? एक तो सर सबसे हेल्दी जो एक मोमेंट बनेगी वो 33,600 के ऊपर में बनेगी, और ये जब भी बनेगी उसके अंदर में सर आपका सेकंड एक चार्ट पैटर्न कंप्लीट होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आपने इसको ये ऊपर का जोन पकड़ा है, और इस लाइन को मैं अभी के लिए ऊपर करता हूं, फिर इसको नीचे कर दूंगा, 1 सेकेंड। ये कुछ इस प्रकार से आएगा, तो आपको यहां पे सर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिख रहा है, बराबर है? फिर सर ये ट्रायंगल के अंदर में काम करना चालू करेगा। ये लो, इसको भी मैं एक्सटेंड कर देता हूं। तो फिर सर ये जो है ये असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा, क्योंकि नीचे से पूरा माल आप संभालते संभालते ऊपर की तरफ में लाए हो और अपनी पोजीशन को खड़े कर दिए, समझ रहे हो? तो टिल नेक्स्ट फ्राइडे अगर आपको यहां से ये कटता हुआ दिखे और होल्ड हो जाए तो समझ जाओ कि आपके बड़े दरवाजे खुल गए। पहला टारगेट 34,000, उसके बाद का टारगेट आपका सीधा फिर 35,000 है। सर मेरे पास में बीच में इसको रुकने के लिए एक बार 34,400 का लेवल मिलता है, जहाँ पे इसने लास्ट टाइम हाई बनाया था। तो आप कंसिडर कर सकते हो कि जैसे इसने 33,600 काटा, होल्ड कर दिया, 34,000 फर्स्ट टारगेट, 34,400 सेकंड टारगेट, एंड अल्टीमेट टारगेट इज एट 35,000। ये ऊपर की तरफ में, इसको भी मैं आगे में एक्सटेंड कर देता हूं तो आपको आपके दिमाग में रहेगा। इसको मैं सेव भी कर देता हूं। अब जब तक ये जोन नहीं काटता सर मैं वेट करना चाहता हूं बैंक निफ्टी के अंदर में, और मैं आपसे भी सजेस्ट करूंगा सर छोड़ दो ना 500-600 रुपए। 500-600 रुपए के लेने के लालच में उस जोन में टेंशन लेने से अच्छा आप 600 रुपए उसको महंगा दो, बोलना भैया तू 600 रुपए ज्यादा पकड़, टेंशन फ्री मेरे को ऊपर की तरफ की मूवमेंट दे दे और जल्दी मेरा पैसा खाली कर दे। ये सोच मेरी है, और मैं आपको बता दूं ये पूरा एनालिसिस मेरा है। किसी भी टाइम चार्ट के अंदर में कुछ चेंजेस हुए, मैं मेरे एनालिसिस को साइड में रखूंगा, चार्ट के अंदर में जो मूवमेंट आ रही है उसको पहला प्रेफरेंस दूंगा, ठीक है? तो आप भी इस चीज को ध्यान में रखिएगा, और आप भी जब अपना ट्रेड करें या आप भी अपनी पोजीशन जब भी बनाएं, आप एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कि उसके साथ में आपको आपका एनालिसिस भी लेना है। मेरा एनालिसिस को देख रहे हो आप, उन लेवल्स को समझ रहे हो आप कि भैया ये ऐसा ऐसा इन्होंने बोला है, पेपर पेन लेके आपने नोट डाउन भी कर लिया, पर एक बार आप खुद का भी एनालिसिस करिए तो आपकी भी प्रैक्टिस होगी और आपको समझ में आएगा कि प्रणव ने ऐसा ऐसा एनालिसिस इस जगह पे क्यों दिया है, ठीक है? लेवल तो सर मैंने आपको बता दिए, पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। जाते आते एक चीज आपको और बता दूं, मेरी बेट किस तरफ में है? मेरी बेट सर ऊपर की तरफ में है। लेवल्स कौन से कटेंगे तो कब मेरे को मूवमेंट मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया है। स्टॉक्स के अंदर में तो बढ़िया मूवमेंट आ रही है, आप सबको पता है और आप देखते भी आ रहे हो। और मैं कोशिश करता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैं
ऐसे में जब भी वीडियोस आऊँ एक दो स्टॉक आपके लिए भी ला लूँ मैं। तो जैसे आपको पता है जो टेलीग्राम पे जुड़ा है, मैंने आपको सर एक्सिस बैंक का स्टॉक दिया था। एक्सिस बैंक को सर यहाँ पे फिलहाल एक रेजिस्टेंस मिल रहा है अराउंड 727, और ये मेरा अल्टीमेट टारगेट भी था 730 के आसपास इसको आना चाहिए था, पर ये नहीं आया है फिलहाल के तौर पे। तो आप इसके तरफ में नजर बना के रख सकते हो। लेवल्स अगर मैं आपको ड्रॉ करके दूं तो थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, आपके सामने मैं एक लेवल ड्रॉ कर लेता हूं। दिस 720 एक लेवल ये है, इसके ऊपर में इसने सस्टेन करना चाहिए। तो ये आपका भी बन गया है सर एक बफर जोन। एक सेकेंड, 730 तक ये आपका बफर जोन बना हुआ है। इसके लेवल के ऊपर में निकलते बराबर इसका सबसे पहला टारगेट आएगा सर 740 744 के आसपास। ये लगा दिया मैंने आपके लिए सेकंड टारगेट, और उसके बाद में 760। जब तक तब तक तो सर आपको एक अच्छी मूवमेंट दिख चुकी होगी ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ इन एक्सिस बैंक एंड ऑल्सो इन अ बैंक निफ्टी। तो तब तक आप उसकी तरफ में नज़र बना के रख सकते हो, अपने आप चार्ट स्ट्रक्चर में भी ऐड करके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HDFC बैंक, दिस वॉज द लास्ट सेकंड स्टॉक जो मैंने आपको दिया था, और उसके अंदर मैंने बोला था कि सर 1413 को जैसे काटता है इट कैन गो अप, और आपने देखा कि इसने काटा, इसको 25 तक आया हुआ है। और इसको भी अगर मैं एक बार ध्यान से इसका एनालिसिस करूं, ये तो सर मैंने बहुत पहले इसका एनालिसिस किया हुआ है, एक बार मैं वो भी देख लेता हूँ। ओ हो, एग्जैक्ट टारगेट पे आया है यहाँ पे। ओके ठीक है, ये बना दिया मैंने लाइन। अब आ जाता हूँ मैं सर 15 मिनट के अंदर में। 15 मिनट के अंदर में इसने क्या किया है, यहाँ से नीचे आया, संभले खड़ा हुआ है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा इसने एक टारगेट अचीव भी किया ऊपर की तरफ में। नेक्स्ट बाइंग विल बी अबाउ दिस लेवल 1424, एंड उसके बाद में बैंक निफ्टी के अंदर में भी मूवमेंट बननी चाहिए, और HDFC बैंक के अंदर में भी मूवमेंट बननी चाहिए। एंड ये बैंक HDFC बैंक का जो मेरा टारगेट है दैट इज अराउंड 14,045। पोजीशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि मैंने स्टॉप लॉस रखना चाहिए आप उसके ऊपर एनालिसिस करिए। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा नहीं, पर आपको मैं ऐसे स्टॉक्स दे के जा रहा हूँ जो आपको इंट्राडे के अंदर में अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। तो मैंने आपको एक स्टेप फर्दर जाके सारी चीज़ें दी है, आप उसको देखिए, समझिएगा। एनालिसिस वाला वीडियो यहाँ पे मैं एंड करना चाहूँगा। आप ज़रूर अपने लाइक के थ्रू, अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये एनालिसिस वाला वीडियो। पूरा हफ्ता आपके पास में है, बार बार हर दिन अगर आप इस वीडियो को भी देखते हैं तो भी आपकी आंखें धीरे धीरे खुलेगी और आपको समझ में आएगा कि भैया ये एनालिसिस इन्होंने इस टाइम पैसा क्यों दिया। और कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी अगर मार्केट में रैंडम होता है, मैं टेलीग्राम पे तो हूँ, तो जो टेलीग्राम पे नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा, सबसे पहला मेजर अपडेट टेलीग्राम पे ही आता है। बाकी अगर आपको डेली एनालिसिस चाहिए सर, अपने पास में प्रीमियम सर्विस है। आप यूट्यूब के ऊपर में जाएंगे, सब्सक्राइब बटन के बाजू में ये ज्वाइन बटन दिखेगी। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कि एंड्रॉयड के अंदर में ही अपनी ज्वाइन बटन दिख रही है फिलहाल के लिए। यूट्यूब में पता नहीं कुछ ग्लिच है या क्या है, तो जो एंड्रॉयड पे है वो लोग ज्वाइन बटन देख सकते हैं। जो लोग अपने वेबसाइट के ऊपर में यूट्यूब डाल के डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट डालते हैं वो लोग देख सकते हैं, उन लोगों के लिए वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। बाकी लोग जो एप्पल पे है सर उनके लिए फ़िलहाल पे नहीं दिख रहा है। तो जो रिक्वेस्ट है आप इस चीज़ का नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड कल स्टॉक्स वाला वीडियो आ रहा है ओनली फॉर प्राइम मेंबर्स, तो अगर आप आज ज्वाइन कर लेते हैं वो सर्विस तो कल आपको स्टॉक्स वाला वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना सारा एनालिसिस, इतना बड़ा वीडियो मैंने पहली बार बनाया है। आई होप बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर कवर अप करी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइए कि मैंने और कौन सी एनालिसिस इसके अंदर में ऐड करनी चाहिए, तो अपन अगली बार जब मैं वीकली वाला वीडियो लेके आऊँ अगले सैटरडे, तो अपन उसको भी ऐड कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ आपके सामने लाए आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाता तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
ऐसे ही देखती है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।